तो क्या जीत का बाजा बजाकर नवाज शरीफ के पाजी और पाकिस्तान के रबर स्टैम्प वजीर आजम शहबाज शरीफ कुछ बहुत बड़ा छिपा रहे हैं? पाकिस्तान को रगड़ देने की कसम खाने वाले मोदी का हवड़ तवड़ में सीज फायर के लिए राजी हो जाना क्या कोई बड़ा इशारा करता है? और जो डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन पहले तक भारत पाकिस्तान के मसले की आग में दूर से हाथ सेंक रहे थे, वो अचानक फूफा बनकर सब संभालने कैसे आ गए? नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं पंचायत। दरअसल मैं बात कर रहा हूं भारत पाकिस्तान में हुई मारपीट और दुनिया के फूफा यानी अमेरिका के दबाव में हुए समझौते की। अगर आप भारत पाकिस्तान की इस छोटी सी जंग को आसान भाषा में समझें तो ये ऐसी थी कि जैसे गली का कोई गलीज गुंडा किसी भले आदमी को छेड़े और फिर कायदे से कूचा जाए, लेकिन झगड़ा कोर्ट कचहरी तक न पहुँचे, इसलिए भला आदमी तो गुंडे को पीटने के बाद भी चुप रहे, लेकिन गुंडा मार खाने के बाद भी शहर भर में अपनी सेखी बगाड़ता फिरे। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान और भारत की लड़ाई में हुआ। दरअसल एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इंटरनेट के बाजार में जोर शोर से चल रही है कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला कर दिया और इससे रेडिएशन का खतरा पैदा हो गया है। खबर तो ये भी आ रही है कि यूएन का एक प्लेन पाकिस्तान पहुंचा है और न्यूक्लियर रेडिएशन की जांच कर रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जिस न्यूक्लियर बम के दम पर पाकिस्तान भारत को धमकी देता रहता है, हमारी वायुसेना ने उसी न्यूक्लियर फैसिलिटी को उड़ा दिया। ये बात जब अमेरिका तक पहुंची तो उसके कान खड़े हो गए। अभी तक तो सब यही सोच रहे थे कि हफ्ता 10 दिन में लड़बड़कर भारत पाकिस्तान अपने आप चुप बैठ जाएंगे, हमें उनसे क्या लेना देना। लेकिन कथित तौर पर न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ तो पूरी दुनिया के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा। फिर आनन फानन में अमेरिका को फूफा बनना पड़ा और जैसे तैसे भारत पाकिस्तान को जंग रोकने के लिए मनाया गया। दरअसल पाकिस्तान ने भारत को गिविंग इंडिया 1000 कट्स की पॉलिसी के तहत पहलगाम में आतंकवादी हमला कराया और फिर दुनिया के सामने बगुला भगत बन गया। लेकिन इसमें गलती ये हो गई कि आतंकवादियों ने जानबूझकर या कट्टरता की अति में मासूम लोगों को ही उनका धर्म पूछ कर मारा। इतना ही नहीं, जो बचे उनसे ये तक कह दिया कि जाओ मोदी को बता देना। पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत से मोदी हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग गुस्से में लाल हो गए और एक सुर में आवाज़ दी कि इस बार नहीं तो कब पाकिस्तान की खैर नहीं। इसके बाद आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान में घुसकर भारतीय वायुसेना ने बहावलपुर और मुरीदके में आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया, जिसमें करीब 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए। ये रहा भारत का ऑपरेशन सिंदूर। ये बात पाकिस्तान को बहुत बुरी लगी और फिर उसने भारत में ड्रोन और मिसाइल से अटैक कर दिया। फिर ज़बरदस्त जवाबी हमले के लिए भारतीय वायुसेना पाकिस्तान में घुसी और वहां रावलपिंडी और लाहौर समेत तमाम मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला कर दिया। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान के सरगोदा जिले की किराना हिल्स पर भी अटैक किया, जहां पाकिस्तान ने कथित तौर पर अपने न्यूक्लियर बम छिपा रखे हैं। अब दावा किया जा रहा है कि भारत के तगड़े एक्शन में पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा और इससे न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा पैदा हो गया। हालांकि अब आगे देखने वाली बात होगी कि अगर सच में न्यूक्लियर रेडिएशन हो रहा है तो उसे कैसे रोका जाएगा और उसका पाकिस्तान के लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत की पॉलिसी में अमन की आशा से ब्रह्मोस की भाषा तक का बदलाव आ चुका है। इसमें भारत बदला लेने के लिए तैयार खड़ा दिखता है। इस चेंज से भारत ने साउथ एशिया में अपनी मजबूत विदेश और रक्षा नीति का बुलंद आगाज कर दिया है। इसमें दुश्मन को साफ मैसेज है कि अगर वहां से गोली चलेगी तो यहाँ से गोला चलेगा। ये बड़ा चेंज 2016 की उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक की पॉलिसी का एक्सटेंशन है, क्योंकि इस बार भारत ने एक्शन और उसकी इंटेंसिटी का दायरा बढ़ा दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक में भारत के पैरा कमांडो ने एलओसी पार करके पीओके में आतंकी लॉन्च पैड्स को जमीनी हमले में तबाह किया, जो लिमिटेड दायरे का ऑपरेशन था। वहीं 2019 में बालाकोट में अपने फाइटर जेट्स ने स्पाइस 2000 बमों से जैसे मोहम्मद के ठिकाने को निशाना बनाया था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का पैमाना ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा घातक और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए किया गया। इसमें भारत ने ब्रह्मोस, स्कैल्प, हैमर मिसाइलों और ड्रोनों के साथ ही पंजाब और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया
ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ताकत का सबूत पूरी दुनिया ने देखा है। ये ऐसा ऑपरेशन था जब भारत ने न्यूक्लियर पावर वाले देश यानी पाकिस्तान की राजधानी से महज 20 किलोमीटर ही दूर तक भी हमले को अंजाम दिया। भारत ने साफ किया कि वो पाकिस्तान की बैंकिंग वाला आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत ने यह भी मैसेज दिया कि वो आतंकवाद के जवाब से बॉर्डर पार कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगा, भले ही इसका मतलब जंग का जोखिम ही क्यों न हो। यही वजह है कि भारत ने नया डॉक्ट्रिन बना दिया है कि भारत के खिलाफ अगर कोई आतंकी हमला होता है तो भारत उसे एक्ट ऑफ वॉर मानेगा और उसी स्तर पर जवाब देगा। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।